किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, मोती मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ न आए हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम ज़रूरी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। इसी तरह की कहानियाँ और आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसी तरह शेयर भी कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। एक छोटी सी कहानी है आपके लिए जो हमको बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है लॉकडाउन की, जो हम खुद गुजर चुके हैं इस दौर से, जो हमें एहसास है कि लॉकडाउन में सब भी कितने परेशान थे। इसके रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है जो हम सब कुछ बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं। जब हिंदुस्तान में हर तरफ सन्नाटा था, सब कुछ लुट चुका था, सारे बिजनेस बंद हुए थे, एक कैब ड्राइवर था जिसका भी बिजनेस बंद हो गया था। वो कैब तो चला नहीं पा रहा था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था। फिर भी वो अपने गांव में जाकर बैठ गया और वहाँ पर जाकर बैठ गया था और सोच रहा था कि मेरी लाइफ का अब क्या होगा। कहीं से पैसा नहीं आ रहा था, कहीं से राशन का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। गरीबी के दिन जो थे वो बीते बढ़ते ही जा रहे थे। हर तरफ उसे ख़तरा दिखाई दे रहा था कि जीवन में होगा क्या, फैमिली की मदद कैसे होगी, पैसा नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। उसने पैसे जमा करने की या पैसे कर्ज लेने की बहुत कोशिश की, पर उसको कोई मदद नहीं पहुंची। एक दिन अचानक से उसके पास एक कॉल आता है और सामने से एक आदमी कहता है कि भाई आपका अकाउंट नंबर दीजिए क्योंकि मैं आपको पैसे भेजना चाहता हूँ। फिर ये पूछना चाहता है कि आप कौन हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं। ये पूछने से पहले वो बंदा फ़ोन काट देता है। फिर दोबारा कॉल करता है, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, मैं फिर सारी बातें बताता हूँ, ये बात कहता है। कैब ड्राइवर भरोसा करके अकाउंट नंबर भेजता है। वाकई थोड़ी देर में उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ऊपर वाले को थैंक्स कहता है और कहता है आप ही की कृपा है, ये चमत्कार हो गया जो आपकी तरफ से ही है। ये फिर से कॉल करता है और पूछता ये है कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं। तो वो बंदा जो पैसे इसको भेजा था वो बतलाता है कि शायद आप भूल गए, आज से 4 महीने पहले एक छोटा सा किस्सा हुआ था। मुझे दिल्ली जाना था, सुबह 6 बजे की ट्रेन थी, इंटरव्यू के लिए जाना था। बड़ा खुश था कि मैं नौकरी लगने वाली है, नई जॉब मिलने वाली है। मैंने कैब बुक की थी, मैं स्टेशन में उतरा, आपको पेमेंट किया, प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और वहां जाकर मैंने देखा कि मेरी पॉकेट में मेरा मोबाइल नहीं है। मैं अंदर तक नहीं गया, मैं फ़ौरन भागकर बाहर की तरफ आया, स्टेशन के बाहर आया, आपकी कैब को ढूंढने लगा, लेकिन आप कहीं नहीं दिखाई दिए। मैं आपको कोसने लगा, गालियां देने लगा, दिल ही दिल में गुस्सा होने लगा कि ये जो कैब ड्राइवर होते हैं बदतमीज़ होते हैं, ये धोखेबाज होते हैं। पता नहीं क्या क्या सोच रहा था मैं आपके लिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर उस दिन यही फीलिंग थे आपके लिए मेरी। मैंने बहुत ढूंढा, एक कैब में जाकर ढूंढा, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिले। मैं तुमको कहीं नहीं पाया। मैंने दिल्ली जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और मुझे लगा कि अब इंटरव्यू के लिए क्या ही जाऊं, ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है क्योंकि दिन की शुरुआत ही जो हुई थी अशुभ से हुई है। अब मैंने वहाँ पर मेरे पास कुछ पैसे थे, उसी से मैंने एक ऑटो बुक किया और बस घर चला आया। जब घर आया तो देखता हूँ कि घर के बाहर एक कैब खड़ी है। मुझे फिर से गुस्सा आया कि कैब वाले इतने धोखेबाज होते हैं, पता नहीं। फिर गालियाँ देने लगा। मुझे लगा कि शायद पड़ोस ने वो कैब बुक किया है, लेकिन तभी आप कैब से बाहर निकले और कहा, भाई साहब आपका फ़ोन मेरी गाड़ी में ही छूट गया था। मैंने घर आकर आपको रुका, जहाँ पर मैंने आपको पिक किया था वहाँ पर मैं आकर ठहरा हूँ। यहाँ पर
लगातार आपका इंतज़ार कर रहा था पिछले आधे घंटे से, कोई आ जाए, क्योंकि ये मोबाइल मुझको लौटाना था और इस मोबाइल का पैटर्न भी मुझको नहीं मालूम था, ये लॉक पड़ा हुआ था और ना ही इस पर कोई कॉल आ रहा था ताकि मैं किसी का बात करके ये फ़ोन लौटा सकूं। इंतज़ार कर रहा था कैसे भी ये फ़ोन आप तक पहुंचाऊं। उस दिन आपने मुझे मेरा फ़ोन लौटा दिया तो मुझे बहुत सारी बातें याद आई। वो फ़ोन जो था हज़ारों का था नहीं, वो जो फ़ोन था वो हज़ारों का तो नहीं था, लेकिन उसमें मेरा बहुत इम्पोर्टेंट डाटा पड़ा हुआ था। वो मेरे दिल के करीब था क्योंकि वो फ़ोन मुझे मेरे पिताजी ने गिफ्ट किया था। लेकिन उस दिन आपकी ये हरकत ने मुझे करोड़ों रुपयों की खुशी दी है। आप आकर मेरे फ़ोन लौटाए हैं, ये सबसे बड़ी बात थी। आपने मुझे सिखाया, आपने जो फ़ोन मुझको लौटाया, सबसे बड़ी बात ने मुझको आपको सिखाया कि अभी इस दुनिया के अंदर इंसानियत ज़िंदा है। और आपने मुझे सिखाया कि किसी को भी बहुत जल्द हम जज करना नहीं चाहिए, किसी को भी हम जल्दी से जज नहीं करना चाहिए कि हम खुद ही ऐसे हैं, हम खुद एक बार हमको अपने आप को देख सकते हैं। क्योंकि हम किसी को जल्द से जज करना शुरू करते हैं तो कभी कभी हम खुद गलत साबित होते हैं। फिर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होते ही मैंने घर पर बैठा था, फिर मुझे आपका ख़याल आया और मैंने सोचा कि आपकी मदद करनी चाहिए। फिर मैंने आपका नंबर सेव कर रखा था पहले से ही, फिर आपको कॉल किया। आपका अकाउंट में मैंने जितने मुझसे बन पाते थे उतने आपको भेजा है। ये सारा किस्सा सामने वाला व्यक्ति सुन रहा था। उसके बाद कैब ड्राइवर ने कहा कि भाई साहब, आपने आज मेरी मदद की है, मुझे सबसे बड़ा सबक सीखने को मिला है, सबसे बड़ा लेसन मैंने आज सीखा है कि ज़िंदगी में हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही लौट कर ज़रूर आएगा। हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। आपको पता नहीं मेरी हालत सबसे ख़राब है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था, घर में राशन नहीं था, लेकिन आपने जो कैश मुझे भेजा है, मेरे घर में बहुत बड़ी मदद हुई है। मेरे दिल से धन्यवाद है आपको। मैं जब भी आपको शहर आऊँगा आपसे ज़रूर मिलूँगा। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें ये सिखाती है कि कर्म अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा। इस दुनिया में अभी इंसानियत ज़िंदा है, इंसानियत बाकी है। लोगों को जज करना बंद कीजिए, उनको उसी तरह से देखिए जो अपने आप को देखते हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी दोस्तों। तो इसीलिए हम अगर किसी की मदद करते हैं तो उसका मदद का बदला मत चाहो, उसका एहसान ये मत का चाहो कि वो भी मुझको मदद करना चाहिए। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो ऊपर वाले के नाम पर उसकी मदद कर दो, क्योंकि ऊपर वाला आपकी भी मदद ज़रूर करेगा। कभी अगर आपको ऐसा बुरा वक्त आता है तो कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर इंतज़ाम हो पाएगा। तो ये छोटी सी कहानी है, लेकिन हमको बहुत कुछ सिखा जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।